तो भाई बात यह है कि जिनकी अपनी वीडियोस वायरल होती हैं और उनको शर्म हया बिल्कुल नहीं है, तो अगर है तो भाई सीधा सीधा ना बाजार में आओ ना बात करो। ये कौन सी पॉलिटिक्स है जिसमें हम गंदी वीडियोस और फाहिश वीडियोस, और मरियम और हरीम में क्या फ़र्क रह गया, और हे और मीम का ही फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आपने सुना होगा हरीम शाह ने एक बार फिर से धमकी दे दी है कि यूं करके मैं वीडियो लीक कर दूंगी शहबाज शरीफ साहब की, और अगर इमरान खान को ना छोड़ा गया, बेकसूर इमरान खान को रखा गया है जेल में, और अगर आज उनकी जो है वो रिहाई ना हुई तो वीडियो लीक कर दी जाएगी। और वो वीडियो जो है वो क्या है, उसमें क्या ऐसी सनसनी है, वो हम जानते हैं। शारिक अली हमारे साथ मौजूद हैं। शारिक भाई, क्या है उस वीडियो में ऐसा कि हरीम शाह धमकियों पे धमकियां लगाई जा रही है? वीडियो में शहबाज शरीफ साहब हैं और एक खातून है और वो जा रहे हैं। वो इतनी गंदी वीडियो, इतनी गलीज वीडियो, इतनी मतलब मैं समझता हूँ कि इसका लिंक तो मैं किसी को भेज नहीं सकता। आप भी नहीं, आप देखिएगा अभी मत, आपने सुना है तो यही बहुत है। शहबाज शरीफ गुजर रहे हैं और एक खातून गुजर रही है, धुंधली सी वीडियो है, और जिसने बनाई है उसके हाथ भी शायद कांप रहे हैं, कोई ओल्ड एज है शायद, तो अजीब सी वीडियो है और लीक है। भाई मतलब आप कर क्या रही हो? वो बात है ना कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। हरीम शाह जैसी ख़वातीन जो हैं टेंशन सीकर्स होती हैं, इनका काम होता है कि बस ये जो है ना चर्चे में रहें, पॉपुलर नाव पे रहें, वहाँ से नीचे नहीं उतरना चाहती। बस ये जी राना सनाउल्लाह ने इंटरनेट ना बहाल किया तो मैं वीडियोज़ वायरल कर दूँगी। जिस खतून को इतना नहीं अभी तक पता कि भाई अंगूठा हाथ का चूसते हैं, पाँव का नहीं चूसते, तो उसने क्या करना है, उसने क्या बात करनी है? देखे ना उसकी वीडियो हमने देखी तो मतलब, और पीछे उसने वो कोलगेट का एड भी शूट किया था, वो वीडियो भी उसकी वायरल हुई। उनमें भी ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा। तो भाई बात यह है कि जिनकी अपनी वीडियोस वायरल होती हैं और उनको शर्म हया बिल्कुल नहीं है, और वो बात करें कि शहबाज शरीफ पे, मैं शहबाज शरीफ का सख्त नाके दूँ, और मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा है। उन्होंने जो जुल्म 16 माह पे लोगों पे किया है, लोग चीख रहे हैं आज तक, और चीखें जो है वो मरीख तक उनकी सुनाई दे रही हैं कि 300 तक पेट्रोल करके बिजली का यूनिट जो है 55 रुपये को छू रहा है। ये सब शहबाज शरीफ की मेहरबानी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकता जब तक मेरे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं होता। अब देखिए, हक और बातिल में 4 उंगलियों का फ़र्क होता है। जो यहाँ से सुनते हैं ना वो बातिल होता है, जो जहाँ से देखते हैं वो हक होता है। ये एक वीडियो की बुनियाद में मैं शहबाज शरीफ की करैक्टर असैसिनेशन कैसे कर सकता हूँ? वो वीडियो जिसमें ना खातून के उसने कंधे पे हाथ रखा हुआ है, ना उसको सीने से लगा रहा है, ना बोसो किनार कर रहा है, ना उसके साथ हाथ में हाथ डाल के जा रहा है, तो मैं कैसे कहूँ? उसकी उम्र देखें यार शहबाज शरीफ की, अब वो तकरीबन 70 के करीब है, वो 70 के प्लस ही होगा मेरा अगर ख्याल है। तो ऐसे बंदे को अब ज़रूरत है इन कामों की। तो ये लोग जो होते हैं टेंशन सीकर होते हैं, वो एक जगह पे ना कहते हैं जंग लग गई, तो ना एक मुल्क में जंग लग गई तो उन्होंने पैगाम भेजा कि भाई फ़लाँ जगह ना लोगों को जाके पैगाम दो कि भाई जंग लड़नी है, तो आप भी आके ना फ़ौज का साथ दो हमारी का। तो वो लोग ना मरासी थे जिनको पैगाम भेजा ना लड़ने के लिए, तो मरासी ने हाथ जोड़ के कहा भाई गल अगर मरासियाँ तक आ गई तो सुलह कर लो। तो बात अगर जो है ना हरीम शाह तक आ गई है तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई गंदी वीडियोज़ के जरिए हमारी सियासतों की ये कौन सी पॉलिटिक्स है जिसमें हम गंदी वीडियोज़ और फाहिश वीडियोज़, और मरियम और हरीम में क्या फ़र्क रह गया, और हे और मीम का ही फ़र्क है। मरियम नवाज़ भी पीछे यही कहती थी कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, हरीम शाह भी यही कहती है। शारिक भाई, ये सारा वीडियोस वाला जो किस्सा है ये नून लीग का ही शुरू किया हुआ है, तो अब ये नून लीग के ऊपर ही आ रहा है। ये ऐसा ही होता है। मैंने आपको पहले भी आपको शेर सुनाता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप जो शुरू करते हैं ना, जो गड्ढा खोद रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि कल को हमने इसमें गिरना है, अनवांटेड, हमें पता भी नहीं होना हमने गिर जाना है। तो इनका काम अपना था। मरियम नवाज़ ने ये रिवायत शुरू की, लेकिन उसको नहीं पता था कि एक हरीम भी है। मरियम और हरीम में हे ऐसे करें, ऐसे कर दे एक डंडा तो मीम बन जाता है। इतना से फ़र्क है दोनों में, दोनों वही कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये सियासत अगर इस तरह से चलती है, अगर किसी मुल्क के फैसले अब इस तरह की नाजेबा, गंदी और मगलजात पे मुबनी वीडियोज़ के साथ होगा, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को भी हक है फिर वो शायद कांस्टेबल बन जाए और फिर हरीम शाह दी भी और शहबाज शरीफ दी भी। तो मैं ये समझता हूँ कि यार ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। हरीम शाह जैसी ख़वातीन, उनके किरदार पे मैं कौन होता हूँ किसी औरत पे बात करने के लिए उसका, लेकिन उसका किरदार लोगों के सामने है। वो क्या क्या करती रही है, क्या क्या किया। पीछे फयाजुल हसन चौहान के साथ उसके मामलात हुए, वो फवाद चौधरी के साथ उसकी वीडियोस का उसने कहा, इमरान खान के साथ वीडियोस का कहा, किसके साथ उसने नहीं कहा। तो आवाम को इस तरह ना लारे लगाए। अगर आपके पास कुछ है तो सीधा सीधा हैंड करो। मतलब हरीम शाह इतनी सही बात, सही कहता हूँ। तो अगर है तो भाई सीधा सीधा ना बाजार में आओ ना बात करो। वो हमें लोगों को लारे लगाए हुए हैं। देखें, मैं कहता हूँ मिन असल कौम हम इतने जाहिल हो गए हैं कि उस वीडियो पे बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या हरीम शाह ने शहबाज शरीफ की वो वीडियो वायरल की और उसके साथ और भी वायरल कर देगी तो आटा जो है 1100 का वो आपको 200 का मिलेगा? पेट्रोल जो 300 का है वो 110 रुपये पे आ जाएगा?
बिजली का यूनिट 55 रुपये का जो वो 3 रुपये पे आ जाएगा। और भाई अगर ये सारा कुछ नहीं होना तो मेरी तरफ से वो जो है जैसी मर्जी वीडियो अपलोड करती रहे, मेरा उसमें कोई मफाद नहीं है। मुझे अपना सोचना चाहिए, अपने मुईशत का सोचना चाहिए। घर में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, यहाँ पे लोग दाने को तरस रहे हैं। फैसलाबाद में एक खातून ने अपने 3 बच्चों को जहर इसलिए दे दिया कि उसके पास खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो बात करते हैं हरीम शाह की, बात करते हैं इन लोगों की। इन लोगों को शर्म और गैरत आनी चाहिए कि जहाँ पर लोगों के पास असबाब नहीं है जीने के, आप उनको ये इस चक्कर में लगा रहे हैं। और वैसे ही वो जाहिल लोग जो वहाँ पर लगे हुए हैं उन कामों पे और उन वीडियोस पे बड़ी कह रहे हैं जी वाह वाह ये हो गया वो हो गया। मुझे बताओ उसमें गंदा क्या है, उसमें ऐसी बात क्या है, उसमें कोई बरेना या नहीं बरेना तक नहीं है। उसमें उसने पैंट कोट पहना है, बड़ा अच्छा वेल सूटेड है, आ रहा है और आके कुर्सी पे बैठ रहा है। सादे खतून आ रही है, उस खतून का भी नहीं पता कौन है, उसका चेहरा तक क्लियर नहीं है, उसका नाम तक नहीं पता। भाई हम इस बात पे क्या कह सकते हैं कि वो ऐसा है। उसको ज़रूरत है यार, एक 70-80 साल का बंदा, मुझे ये नहीं समझ लगती। लेकिन हरीम शाह जैसी ख़वातीन, इनके लिए लगत में जो लफ्ज़ अच्छे से अच्छा भी इस्तेमाल करूँ तो वो भी लोगों को बुरा लगे और आप बीप कर दें, ये ऐसी ख़वातीन है। तो ऐसी ख़वातीन अब बात करेंगी। तारिक भाई आज तक मुझे समझ नहीं आई है कि हरीम शाह ऐसे ताकतवर कैसे हो गई कि हर मिनिस्टर के साथ उसकी वीडियो आ रही है। वो हमारी उन जगहों तक कैसे पहुंच गई जहां पे सिर्फ मिनिस्टर्स का ही आना जाना है। तो ये क्यों इतनी ताकतवर हो रही है, क्यों इतना मुंह फाड़। देखें जब इंसान में हया नहीं रहती फिर वो जो चाहे करे। हया तो इसमें बिल्कुल नहीं है, गैरत तो इसको बिल्कुल नहीं है। और आपने उसकी सारी चीज़ें शुरू से देखते आ रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि मैं रहने दें, आप क्या कहना है। जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, आपके चंद फॉलोअर्स हो जाते हैं, वैसे ही फॉलोअर्स की शायकी। अब इन लोगों के फॉलोअर्स भी हैं, देखें हम लोग जो अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं, जो माशरे में अच्छा सुधार लाने की कोशिश करते हैं, उनके फॉलोअर 2-2.5 लाख और उनके फॉलोअर 2-2.5 मिलियन। ये फ़र्क है। हम लोग जब इनको अप्रिशिएट करते हैं तो ये आगे से आगे जाते हैं। फिर इन लोगों की अप्रोच भी थी, फैज़ुल हसन चौहान के साथ ताल्लुक था, जो भी था जैसे भी था, तो सारी फिर आगे से आगे उसने उससे मिलवा दिया, उसने उससे। फिर मेरे घर के सामने एयरपोर्ट है जहाँ पर मुबशर लुकमान का वो त्यारा वगैरह जो जहाज़ था उस पर वीडियोज़ बनाई, जो सबसे पहले स्कैंडल जो है इसका वायरल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि हमें अब मैच्योर हो जाना चाहिए। जिस लड़की को मैंने बार बार यही कहता हूँ, जिसको इतना नहीं पता कि अंगूठा ये वाला चूसना है या वो वाला चूसना है, उसके पीछे लग के हम सियासी ही फैसले करेंगे, ऐसे नहीं होता। ज़हनी तौर पर बाशऊर सी है नहीं, बेशऊर सी लड़की है, उसको पता नहीं है, मुँह उठा के कोई भी बात कर देती है। आज ऐसे एक ना पीछे आपके साथ क्या बात बताऊँ, पिछले ना कोई 4-5 साल पहले एक पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो एक खातून ने ट्वीट किया उस पर कि अगर पाकिस्तान इनसे जीत गया तो मैं ना कपड़े उतार के डांस करूँगी। इससे क्या है, मतलब ये क्या कर रही हो तुम भाई, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग है। ये चीज़ें नहीं है, खुदा का वास्ता ऐसे नहीं होता। अगर अपने आप को नंगा करके अखबार में रहना तो छोड़ दो फिर ऐसी शोहरत। 2 चीज़ें हैं, एक शोहरत है और एक इज्जत है। शोहरत तो पोले रिकॉर्ड के पास भी बड़ी है, ठीक है, लेकिन नाम आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं। ज़हन में आ जाता है एक बगैरत सा आदमी जो सबको गालियाँ दे रहा है, ठीक है, जो कह रहा है बाद आ जा तुम मस्ती कर रहे हैं और आगे से गालियाँ, और अपने बच्चे के साथ गालियों पर अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं। शोहरत तो इसके पास भी बड़ी है। इज्जत क्या है? क्या इज्जत ये होती है कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं, ऐसी बात करें कि आप गुजर रहे हो तो लोग खड़े हो और आपका हाथ चूमना शुरू कर दें। और ये एक मरतबा नहीं, कई मरतबा मेरे साथ हुआ। तो मैं इस पर डरता हूँ कि यार लोगों को कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है मुझ में। लेकिन बात यह कि अल्लाह की दी हुई होती है इज़्ज़त, ये हमारा कोई इसमें कमाल है, हम मेहनत कर सकते हैं। तो उनके पास नहीं है, जिसके पास इज़्ज़त ही नहीं है तो उसको वो चाहता ही नहीं है कि दूसरे के पास भी इज़्ज़त हो। शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, किसी भी हो, मैं समझता हूँ कि यार ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये रिवाज अच्छा नहीं है, ये रिवायत अच्छी नहीं है कि वीडियोज़ के जरिए अब हम अपनी मुल्क की मुईशत को ठीक करेंगे। हमारा हमसाया मुल्क चाँद पे पहुँच गया, उनकी जो IT सेक्टर है वो 400 बिलियन से ज़्यादा का है और हमारा 4 बिलियन भी नहीं है। हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? क्योंकि हम कर भी यही रहे हैं, हम इसी पे काम कर रहे हैं जी। इसकी वीडियो आ गई, उसकी वीडियो आ गई। हमारे इकबाल के वो शायरीन जिसको इकबाल ने कहा था कि आफाकी रूह जब बेदार होती है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और यहाँ पे उकाबी रूह रखने वाले क्या कह रहे हैं, यार लिंक भेज दो। कमेंट में 7500 कमेंट आ जाते हैं, लिंक 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 लिंक, सेंड मी सेंड मी सेंड मी सेंड मी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप इकबाल के शाहीन थे, आपने जो है फतह करना था दुनिया को, और आप यहाँ पर हम बातें करते हैं कि अल्लाह कोई सलाउद्दीन अयूबी आएगा, अब कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा, कोई तारिक बिन ज़ियाद आएगा, अब कहाँ से आएगा? अब आपने ही बनना है, लेकिन आपके पास तो अब टाइम नहीं है। और एक बात, और ये बड़ा की नोट है, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के बारे में मैंने पढ़ रखा है कि उन्होंने कहा कि किसी कौम को अगर तबाह करना है तो उसके नौजवानों में फाशी पिला दो। और यहाँ पर बाकायदा तौर पे ये हरीम शाह और संदल खटक जैसी ख़वातीन जो हैं बाकायदा तौर पे गुफ्तगू करती हैं और इस तरह की चीज़ें भेजती हैं और नौजवान नीचे जो है
सेंड मी। हम तक तो खैर, हम तो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो हम तक तो चीज़ें खुद आ जाती हैं, हमें तो मांगने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं लोगों के अंदर तजस्सुस, तड़प देखता हूँ। जैसे वो बटन में वो लड़की जो है बटन दबाती है, अपने खावन फोत हो जाता है। इतना तजस्सुस इनके पास है, इनके अंदर इतना तजस्सुस है कि इनको ये नहीं पता कि उसके बाद होगा क्या। हाँ, मैं बिल्कुल हरीम शाह के साथ खड़ा हूँ। अगर उसकी ये सारी वीडियोस लीक करने के बाद मुझे 110 रुपये पेट्रोल मिले, मुझे 3 रुपये यूनिट बिजली मिले, मुझे 2 रुपये की सादा रोटी मिले, मुझे जो आटा है वो 300 रुपये का तोड़ा मिले 10 किलो वाला, तो हरीम शाह यू आर डूइंग वेल। इफ़ ये चेंज नहीं आ रहा देन यू आर रॉन्ग। खुदा का वास्ता है, नौजवानों को इस चक्कर में ना लगाओ। अपनी ये जो ड्रामेबाजियाँ तुमने शुरू की हैं इनको बंद करो, और जो सियासत है उसको सियासत के तौर पे चलने दो। तुम में और मरीम नवाज़ में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अगर वो भी कहे कि मैंने वीडियोस भेजनी है और तुम भी को वीडियोस भेजनी है, तो फिर नया क्या है तुम्हें। यहाँ पर आपने सुना कि हरीम शाह के बारे में शारिक भाई का क्या जो है वो थे तासुरात, और वाकई कि आपने अगर कौम के जो है फ्यूचर को तबाह करना है तो हमारे में जो हमारी यूथ है उसमें जो है वो फहाशी फैला दो। फहाशी फैल चुकी भी है, इससे ज़्यादा क्या फहाशी फैलेगी कि हमारे मुल्ला जो हैं वो इस तरह के चीज़ों में वो घिरे हुए हैं और इस तरह की चीज़ें वो करते हैं और वीडियोज़ भी आती हैं। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। एक नई प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।